गुड इवनिंग। तो आज डेट है 17 अगस्त। यस। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग घर में बंद थे। इंद्र भगवान की बहुत कृपा चल रही थी, बारिश, लगातार बारिश। आज भी सुबह से लगातार बारिश थी, लेकिन अभी बारिश रुक गई है। तो हमने एक प्लान बनाया कि छोटा सा कहीं भी आउटिंग करके आते हैं, कहीं भी निकलेंगे, घूमेंगे, देखेंगे कहाँ जाना। अभी कुछ डिसाइड ऐसे नहीं किया है। शाम भी हो रहा है, लगभग 5 बजे। हाँ, लगभग 5 बज रहा है अभी। तो 1-1.5 घंटे का ड्राइव जिधर भी मूड कर जाएगा उधर के लिए निकलते हैं। तो अभी देखते हैं आगे कैसा प्लान बनता है। तो अभी हम लोग का डिस्कशन हो रहा था कहाँ चला जाए। तो बच्चों को कुछ खाना था, नीतू को बाहर घूमना था और मेरा मन था ड्राइव करने का। तो 3-4 ऑप्शन थे अपने पास। पहला ऑप्शन, या तो हम लोग मेरठ की तरफ जाएं और रोड के किनारे जो रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं, ढाबा बने हैं, उनमें से कुछ हम लोग घूम घाम के खा के आए, तो तीनों फील हो जाते हैं। दूसरा था हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएं और जो पहला अलीगढ़ वाला टोल पार करके सीवा ढाबा था वहाँ जाएं और वहाँ कुछ खा पी के आए। तीसरा ऑप्शन जो ऐसी दिमाग में आया कि हम लोग चलते हैं वापस मुरथल। अभी जनवरी में भी मुरथल गए थे, तो हमने मुरथल को ही फाइनल किया है। लेकिन इस बार हम लोग अमृत सुखदेव ढाबा पे नहीं जाएंगे, हम लोग जनवरी में, क्योंकि अभी होके ही आए थे। तो हम लोग पहले चलते हैं वहाँ पे, फिर वहीं पे डिसाइड करेंगे कि जाना कहाँ है। वहाँ पे और भी ढाबा हैं, अच्छे हैं, मन्नत हवेली वगैरह भी है। तो देखते हैं वहाँ कौन सा ठीक रहता है। तो वहीं पे हम लोग अब एक डिनर वगैरह करके ही वापस आएंगे, क्योंकि 5:30-6 तो अभी यहीं बज रहा है। पहुँचने में ही हम लोग को लगभग 6:30 के आसपास पड़ेगा। घूमते फिरते आराम से आएंगे हम लोग अब वहाँ पे। तो अब चलते हैं मुरथल की तरफ। मुरथल जाने के 2 रास्ते हैं मेन। एक तो अपना रोहिणी रिठाला वाला रास्ता है, और दूसरा रास्ता अपना ये अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से फिर कट लेके हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल्स को ले लेंगे। हमने वो दिल्ली रिठाला वाला रास्ता नहीं पकड़ा, क्योंकि अब हमें लगता था कि पुरानी दिल्ली जो हम लोग क्रॉस करेंगे उसमें पता नहीं कहाँ बारिश लगा है, कितना पानी लगा है, फंस ना जाए जाम में हम लोग। तो अभी हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग अभी इसी वाले को लेंगे, ईस्टर्न पेरिफेरल्स को। और इस पे बेहतर ये भी है कि हम लोग आराम से बाहर निकलेंगे। तो अभी हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर वापस से आ गए हैं। पिछले लगभग 1 महीने में तीसरी बार हम लोग आए हैं। इसके पहले हम लोग लैंसडाउन गए थे, उसके बाद हम लोग हरिद्वार गए थे, इसी पे आ गए। तो अब हम लोग चलते हैं इसी पे और आगे। हम लोग अब दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कट के ईस्टर्न पेरिफेरल्स पे आ गए अभी। ईस्टर्न पेरिफेरल्स जो है वो NHAI के अंदर आता है। जितने भी एक्सप्रेसवे बने हैं इंडिया में, ये भी एक्सप्रेसवे ही है, बट समहाउ इसका स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। बहुत बबलिंग है इसके रोड पे, बहुत बाउंस होती है कारें यहाँ पे। खैर, अब NHAI पे आता है तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि गडकरी साहब ने जो 3000 का एनुअल पास निकाला है, वो अगर ले लिया जाए तो इन रोड पे चलना अच्छा रहेगा, क्योंकि एक टोल क्रॉस करने का करीब 20 से 25 रुपया पड़ेगा। तो ये एक अच्छा आइडिया है इस पे चलने का, मतलब उसको लेने का। एक जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि कहीं भी घर से निकल के हम लोग को लगता है, और ख़ासकर क्योंकि ये रेनी सीजन का समय चल रहा है अभी भी, और हटिया हुआ है, बाहर में ग्रीनरी खूब मस्त है। अगर चारों तरफ जो है ग्रीन और पेड़ पौधे एकदम फ्रेश लग रहे हैं अभी यहाँ पे देखने में। हर तरफ अगर नीतू से कहेंगे उधर का दिखाओ, कितना सुंदर। का ग्रीनरी देख के हम लोग अभी बात भी कर रहे थे। हम लोग के पास ना ड्रोन्स नहीं है, वरना बाहर का ग्रीनरी अभी इतना मस्त है कि एकदम ड्रोन से शॉट लेने वाला है ये सब। यार, अगर चैनल ग्रो करेगा कभी और थोड़ा टाइम में, अगर कुछ अच्छा हो जाता है हम लोग के चैनल का भी, तो हम लोग एक ड्रोन्स भी लेंगे। क्योंकि कुछ एक प्लेसेस ऐसे होते हैं जो कि एकदम से मोबाइल कैमरा या किसी भी कैमरा से कैप्चर नहीं होते। उनके लिए थोड़ा सा ऊपर का जो व्यू, जो ड्रोन शॉट्स आते हैं, वो बड़े प्यारे आएंगे इस समय के यहाँ पे। रास्ते में हम लोगों को यमुना नदी मिली, और देखिए धार कितना तेज, और किनारे किनारे कास्क। यहाँ सूर्यास्त होने का समय हो गया है, कितना प्यारा सीन है। ये कास्क है, जैसे लग रहा है नदी के किनारे सफ़ेद सफ़ेद जो खिले हुए हैं, ये कास्क के फूल हैं, जिसको हम लोग बिहारी लैंग्वेज में कूस भी बोलते हैं।
और नदी कितनी चौड़ी लग रही है, बहुत खूबसूरत व्यू है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल जन्माष्टमी बीता है तो कृष्ण भगवान से जुड़ा एक कुछ रोचक कथा सुनाती हूँ या फिर कहो कहानी सुना रही हूँ आप लोगों को। तो जब भगवान मोहिनी रूप रखे या मोहिनी रूप पकड़ के जब आए सामने तो सूर्य भगवान की उन पे नज़र पड़ी। भगवान इतने खूबसूरत थे और इतने सुंदर कि सूर्य भगवान देखे तो उनका मन में एक विचार आया, उनके मन में, काश ये मेरी पुत्री होती और मैं इसकी सेवा करता और मैं इसको पितृ प्रेम से स्नेहीभूत करता। तो भगवान के मन में आया सूर्य भगवान के, मगर कहा जाता है कि हर कण हर लोगों के बीच में विष्णु भगवान वास करते हैं। तो विष्णु भगवान ने इसको स्वीकार किया। तो यहाँ कहाँ पे वृषभानु बने बरसाने में। जब माँ राधा रानी का जन्म, माँ राधा रानी के जो पिता है वृषभानु, उनको कहा जाता है कि वे सूर्य के ही रूप है, मतलब सूर्य भगवान वृषभानु के रूप में जन्म लिए और कृष्ण भगवान का जो मोहिनी रूप है वही राधा है। तो एक तरह से कृष्ण की ही पूजा है राधा के रूप में। राधा कहिए या कृष्ण कहिए, कृष्ण कहिए या राधा कहिए, दोनों एक ही हैं। इसलिए बोलो राधे 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 राधे। यहाँ पर तो शॉपिंग का भी है वहाँ पे। यहाँ पे वेटिंग चल रहा है अभी, काफ़ी क्राउड बहुत है। तो अपने को नंबर मिला 102 का और अभी यहाँ पे चल रहा है 87। एक बार अपना नंबर आता है तो फिर अंदर जाते हैं। जब तक अपना नंबर आया वी क्लिक सम फोटोज़ एंड देन हैव सम नाइस फूड। लेडीज़ और उनका फेवरेट काम शॉपिंग। नीतू को शॉप दिखा और नीतू चले गई अंदर। चले अब घर, बिल्कुल चला जाए। चलिए इट्स फाइनली टाइम टू रैप अप। एक अच्छा शाम रहा हम लोग का। हम लोगों ने पराठा खाया, पनीर की सब्जी मंगाई थी, पराठा ठीक था। हाँ चाय अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हाँ पराठा ठीक था। आई वुड नॉट से कि बहुत अच्छा था बट ठीक था पराठा। काफ़ी हैपनिंग प्लेस है। इवनिंग का 1 घंटा 1.5 घंटा निकालने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि स्पेशली इसके लिए आया जाए। कोई अगर इस रास्ते से कहीं जा रहा है, शिमला जा रहा है, तो वो एक अलग बात है। हम लोग आ गए क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही हैं। चलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम लोग नाइट ड्राइव नहीं करते हैं जनरली क्योंकि हम लोग को सेफ नहीं लगता है या जो भी अननोन रीज़न है। बट लेकिन जो ड्राइव का मज़ा है ना वो नाइट ड्राइव में ही है। क्योंकि मुझे नहीं पसंद था पहले। हाँ नाइट ड्राइव पसंद नहीं था क्योंकि वो का एक कंसर्न लगता था कि सेफ है नहीं है। हाँ, हम लोग जो पहला असली नाइट ड्राइव किए थे वो किए थे प्रयागराज के समय, कुंभ के समय में। हाँ, पूरी रात हम लोग रोड पे थे। हाँ, हम
हम लोग कानपुर से प्रयागराज गए और सुबह होते होते हम लोग वापस आए थे। उसके बाद लेकिन जो मज़ा है ना नाइट ड्राइव का, वो एक अलग ही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। और ये धीरे धीरे आदत में आता है, ये नहीं कि डायरेक्ट उठे और नाइट ड्राइव करने लगे, ऐसे नहीं हो पाएगा। हाँ ये तो है, क्योंकि माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता है। मैं पहले बिल्कुल ही नाइट में ट्रेवल के खिलाफ थी, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे अब डर निकल रहा है। पहले से तो कम हुआ है। चलो गुड है, गुड है, गुड है, गुड है। ये एक जो मार्केट में बहुत बड़ा रूमर है ना कि अपना स्कोडा का जो है एवरेज मस्त नहीं है। अभी देखो हम लोग चल लिए लगभग 127 किलोमीटर और अपने जो एवरेज निकला है वो अगर सही से जूम हो जाए तो करीब 18.5 का एवरेज दे रही है अपनी कार। इससे मस्त एवरेज अब और पता नहीं कौन सी कार देती है या नहीं देती है। तो रात के बज रहे हैं लगभग 10 तक बजने वाले हैं। करीब 10 मिनट हुआ हम लोग घर को वापस आ गए। छोटा सा ड्राइव था, बट 3-4 दिनों से हम लोग जो घर में बंद थे और जो पैक सा एकदम सा माहौल सा हो रहा था वो आज रिलीज़ हो गया। हम लोग बाहर निकले और बहुत एंजॉय किया। खूब सारे गानों पे हमने गाना गाया, साथ में डांस किया एंड फिर वी हैव अ गुड टाइम ऑल टुगेदर। So we are back to home and we'll see you in the next vlog. Until then, bye.